दिस वन इज O, ऑप्टिकल सेंटर O है और इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं O2 है, इसका O1 है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कन्वेक्स लेंस में फोकस के बाहर रखा है ऑब्जेक्ट। फोकस के बाहर रखेंगे तो अनदर साइड बनेगा F और 2F के क्या F 2F के बीच है तो 2F के बाहर बनेगा। तो यहाँ इमेज बना रहा है तो A ये था ऑब्जेक्ट A B, क्लियर, समझ में आ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट इस तरह रखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि वो इसको इसके फोकस के जस्ट बाहर है, पास में ही है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनेगा, ए से जो रेज आ रही है दिस वन है ना, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, इमेज फॉर्मेशन में देखा है अपन ने, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो अनडेविएटेड चली गई। दूसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये फोकस से गुजरेगी, इससे गुजरी, दोनों कहाँ मिल रही है दिस, तो यहाँ पर इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड। ए कहाँ है एरो पर, तो ये पॉइंट हो गया ए डैश और ये पॉइंट हो गया बी डैश। ठीक है, तो इस तरह इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने बनाया। ऑब्जेक्ट है ए बी, इसके फोकस ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर है F 2F के बीच, तो 2F के बाहर बनेगा। और ये जो इमेज बना कौन सा A डैश B डैश, दिस विल सर्व द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर आई पीस। ये जो है और इस तरह से होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस एडजस्ट कि ये इसके फोकस के अंदर होगा, है ना। इसका ये फोकस है F E फॉर आई पीस, इसके फोकस के अंदर आ रहा है। इसने ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया A डैश B डैश ए बी का, और ए बी इसके फोकस के अंदर है। जब फोकस के अंदर है तो कैसा इमेज बनेगा, यहाँ जो मैंने बना दिया था अभी, है ना, वो गलत था। तो एक्चुअली यहाँ ऐसा बनेगा, जब फोकस और इसके बीच रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनता है। कैसे, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गई हूँ, दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, यहाँ दोनों ये डाइवर्ज हो रही है, पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा यहाँ से आ रही है, तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। दैट इज ए डबल डैश बोल दें इसको, एंड दिस वन इज बी डबल डैश। ठीक है, इस तरह से इमेज बनेगा। इमेज फॉर्मेशन बताया अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब रे डायग्राम बोला है तो माइंड इट कि हर एक जो लाइन है उसमें एरो डालना मस्ट है, एरो नहीं डाला तो मार्क्स थोड़े कट जाएंगे, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हालांकि दो केस होता है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में था, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी पर बनता है, और दूसरा था जबकि फाइनल इमेज फॉर्म हो इन्फिनिटी पर, है ना। तो ये एक्चुअली अपन ने बनाया है जो डायग्राम, ये है फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी पर बना फाइनल इमेज ए बी का विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बना इन्वर्टेड है, इसलिए जो इसका मैग्नीफाइंग पावर आएगा उसमें निगेटिव साइन होगा। क्लियर, मैग्नीफाइंग पावर मीन्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। ये हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द इमेज एट आई to the angle made by the object at eye when both image and object are placed at least distance of distinct vision। ठीक है, ये तो डेफिनेशन दिखा दिया था। तो m क्या है, बीटा बाय अल्फा। अब इमेज क्या एंगल बना रहा है आई पर, सो दिस इज द एंगल इमेज। फाइनल इमेज ये ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, लेट दिस एंगल इज बीटा, यही बीटा है ना। एंगल मेड बाय द इमेज एट आई, ये हो गया बीटा, है ना। और अल्फा, अल्फा एक्चुअली ये एंगल हो जाएगा, दिस एंगल और दिस एंगल, है ना। समझ में आया, कहोगे कैसे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो एंगल बना रहा है
यही एंगल तो यहाँ बन रहा है ना, आई पर वही एंगल बनेगा। तो अब अगर बीटा स्मॉल है तो क्या होता है, इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा। ये किसके बराबर होगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा के। और टेन बीटा का वैल्यू लिखना है अपने को, ये मान लिया इक्वेशन 1 है ना, m इज इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा। अब यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी होगी है ना, डायग्राम अपना बहुत लंबा चौड़ा बन गया है और डायग्राम के बिना अपन आगे भी नहीं बढ़ सकते, तो थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये तो याद है अपने को, मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फ़ा, टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा। अब टेन बीटा एंड टेन अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग लिखते हैं है ना, दिस इज़ द प्रॉब्लम, टेन बीटा एंड टेन अल्फ़ा का। तो हम लोग इस रीजन को हटा लेते हैं थोड़ा है ना, फिर टेन बीटा का वैल्यू लिखते हैं है ना, तो थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा, समझौता। टेन ऑफ बीटा बराबर टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाँ देखो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, टेन बीटा इज इक्वल टू, देख के आता हूँ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, टेन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज पी बाई बी। टेन बीटा कौन ट्रायंगल है, O2 B डबल डैश A डबल डैश, क्लियर। इस ट्रायंगल में देखो तो टेन बीटा हो गया P बाई बी, दैट इज A डबल डैश B डबल डैश है ना, A डबल डैश B डबल डैश, ये डबल डैश थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपॉन O2B डबल डैश, O2B डबल डैश, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, देखना A डबल डैश B डबल डैश है ना, अपॉन O2B डबल डैश लिखा अपन ने। अब ये जो ट्रायंगल है यहाँ से देखो, दिस वन A डबल डैश थोड़ा छोटा बना देता हूँ समझने के लिए है ना, ये हो गया पॉइंट A डबल डैश, ये पॉइंट है B डबल डैश, ठीक है, और ये है A डैश B डैश, दिस वन इज A डैश और ये पॉइंट है B डैश। इसको यूं मिला दो, ऐसे आ गए, ये पॉइंट हो गया O, ये एंगल बीटा था या नहीं, यही था, ठीक है, ये दिख रहा होगा है ना। चलो फिर चेक करते हैं, हाँ तो ये हो गया क्या, ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है O2B डबल डैश A डबल डैश एंड O2B डैश A डैश, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है ना। अब इसमें देखो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ऐसा मैंने इसको यहाँ बना दिया छोटा साइज करके, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये एंगल तो कॉमन है और 90 है तो थर्ड भी बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, A डबल डैश B डबल डैश का A डैश B डैश है ना, और फिर O2B डबल डैश, ये O2 था एक्चुअली अपना, O2 और B डबल डैश, मैंने यहाँ थोड़ा क्या कर दिया, हाँ ठीक है, O2B डबल डैश क्या करेगा, हाँ चलो A डैश B डैश, चलिए थोड़ा नाम में गड़बड़ किया, ये क्या है B डबल डैश A डबल डैश, सही है, B डैश A डैश, सही है, ओ है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल में एक्चुअली दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो A डबल डैश B डबल डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश, ये हो गया A डैश B डैश, क्लियर। A डबल डैश B डैश को इतना लिखा अपन ने। उसके बाद यहाँ अपन ने BA, सही है, यहाँ कुछ गलत किया है, टेन बीटा इज इक्वल टू P बाई बी, दिस अपॉन O2B डबल डैश, हाँ सही है यार, है ना, O2B डबल डैश, ठीक है, हाँ। तो अब क्या हो गया, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, O2B डैश
O2B डैश, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, है ना। यानी A डबल डैश B डबल डैश बाय O2B डबल डैश था को अपन लिख सकते हैं, ये भी ट्रायंगल उतना ही एंगल बना रहा है, दैट इज A डैश B डैश अपॉन O2B डैश, A डैश B डैश अपॉन O2B डैश। क्लियर, ये हो गया tan बीटा का वैल्यू। अब A डैश B डैश आया, A भी नहीं आया एक्सप्रेशन में, तो A भी को अपने को एक्सप्रेशन में यहाँ लाना है ना। इसके लिए अपन फिर एक एक्सरसाइज करेंगे, ये तो tan बीटा का वैल्यू हो गया। और फिर ये ट्रायंगल देखो, है ना, ये एंगल हमने अल्फा अल्फा बोला था, ध्यान से देखना, ABO1 एंड ये A डैश B डैश O1, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल अल्फा ये भी एंगल अल्फा, बराबर हो गया। ये 90 ये 90 तो थर्ड भी बराबर होगा। सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 होता है, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हैं तो थर्ड वन भी सेम होगा। पता है, ये सब सिंपल ज्योमेट्री है। तो अब इस ट्रायंगल को देखना, ABO1 एंड A डैश B डैश O1 दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि A डैश B डैश बाई AB, करस्पॉन्डिंग साइड देखें तो A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB, दिस, है ना। एक्चुअली ये क्या है, A डबल डैश था यार, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। अरे अपन कंफ्यूज कर गए, सही था, चलिए हो जाता है ना। चलिए कुछ गलतियां भी होनी चाहिए, टेंशन इससे मिलता है ज़्यादा। तो क्या हो गया यहाँ पर देखो, ये दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं अपन। अब हो गया क्या, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू कितना होगा, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, पहले ये लेंगे O1B डैश O1B डैश अपॉन, यहाँ लेंगे O1B क्लियर, आया हुआ समझ में, कोई खास बात नहीं है, पूरी ज्योमेट्री ही है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू O1B डैश अपॉन O1B। क्लियर, यहाँ से A डैश B डैश का वैल्यू इसमें अपने को रखना है ना। एक्चुअली यहाँ से अपने को यहाँ वैल्यू रखना है A डैश B डैश का। A डैश B डैश बराबर क्या हो गया, AB मल्टीप्लाइड विथ दिस। तो इस पोर्शन को थोड़ा हटाते हैं अपन, है ना, ये पोर्शन हटा दें, दिस वन, ठीक है। और फिर इसको लिखें तो A डैश B डैश को लिख सकते हैं, दिख रहा है AB मल्टीप्लाइड विथ O1B डैश अपॉन O1B और डिनोमिनेटर में क्या था, O2B डैश, ये तो रह ही गया, मल्टीप्लाइड विथ O2B डैश। क्लियर, ये हो गया, है ना। तो tan बीटा का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करें, अब tan अल्फ़ा लिखना पड़ता है अपने को, tan ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। हालांकि इतनी एक्सरसाइज अपने को एनसीईआरटी में एग्जाम में यदि आता है डेरिवेशन तो इतना एक्सरसाइज नहीं करना है, वेरी सिंपल है, बता दूंगा लास्ट में, है ना। लेकिन अभी तो चलो, क्योंकि ये आया कैसे ये भी तो समझना चाहिए, और प्रॉब्लम वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा, है ना। तो चलिए tan बीटा इतना हो गया। नाउ tan ऑफ अल्फ़ा, अरे यार पेन ले लो, tan ऑफ अल्फ़ा, tan अल्फ़ा क्या होगा, P/B, एक चला गया है पहले, अरे यार ये लाइन कहाँ गई, चलो आ रही है, नहीं आई, रीडू है ना, ठीक है। अरे अब आएगी, ये लाइन चली गई ना, लाइन नहीं आ रही, हाँ
चलिए लाइन तो अपन फिर, चलिए इस इमेज को फिर हटाना ही पड़ेगा, है ना। चलो ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया इस इमेज ने, तो यहाँ तक हटा दिया अपन ने, है ना। हाँ स्पेस मिल गया। चलिए, और ये क्या था, ये तो समझ में अब नहीं आएगा। आ जाएगा क्या, ए बी का वैल्यू रखा था अपन ने, ए डैश बी डैश का वैल्यू रखा था, ए बी ओ वन बी डैश, है ना। ए डैश बी डैश का वैल्यू रखा था ए बी ओ वन बी डैश अपॉन ओ वन बी अपॉन ओ वन बी इंटू मल्टीप्लाइड विथ क्या था, टेन ऑफ बीटा। टेन ऑफ बीटा था ए डैश बी डैश अपॉन ओ टू बी डैश था, ओ टू बी डैश। टेन बीटा उस डायग्राम में क्या था देख लो, टेन बीटा कितना था। सो दैट वैल्यू क्या था, टेन बीटा इज इक्वल टू, उसको रिकॉल करो, यूँ आ रहा था फिगर, यूँ गया, यहाँ पर इमेज था, इसको बड़ा सा बनाए, इस डायरेक्शन में गया, ये गया, है ना। तो ये था टेन ऑफ बीटा, और ये था ए डैश तो नीचे था, ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ओ टू बी डैश, हाँ यही था। ठीक है, चलिए तो अरे यार, हाँ चलिए तो अब अपन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ बट अब टेन अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, टेन ऑफ अल्फ़ा, फिगर में देखो p बाई बी दैट इज ए बी, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी, ये जो डिस्टेंस था वो था d, है ना। क्यों बोला है कि कैसे डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर को, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो वहाँ से ये आ गया ए बी पी अपॉन बी टेन अल्फ़ा, और ये जो बी था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज ओ वन बी वो कितना था, वो डी के बराबर है ना। तो ये हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है एक्चुअली ए बी बाई डी। नाउ मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, एम इज इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा। अब वैल्यू रख दो, टेन बीटा का वैल्यू क्या है, दिस वन, टेन बीटा इज ए बी ओ वन बी डैश, ठीक है, अपॉन ओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन ओ वन बी मल्टीप्लाइड विथ ओ टू बी डैश, ये था टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा, तो ये ऊपर आ जाएगा डी बाई ए बी। क्लियर, अगर कोई गलती ना हुई होगी तो ठीक है, क्योंकि फिगर मिट गया ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा। चलिए अब ये हो गया ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी डैश क्या है, ओ वन बी डैश एक्चुअली ये वी जीरो है, वी जीरो के बराबर है। और ओ वन बी देखो तेरी बुक में कॉपी में है ये, तो वो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u जीरो क्यों लिखा, u o है एक्चुअली, दैट इज वी ओ इज इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव को u जीरो से लिखा है ना, और u जीरो माइनस साइन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है। तो ओ वन बी का वैल्यू, ओ वन बी डैश का वैल्यू वी जीरो है, ओ वन बी यू जीरो है, और ये हो गया डी। और ओ टू बी डैश देखो फिगर में, ओ टू सेकेंड लेंस का बी डैश, ये है यू ई, एक्चुअली क्या है ये यू ई है, यू ई यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, है ना। ये वहाँ से भी समझ में आ रहा होगा अपने को, आ रहा है समझ में, कहाँ से आ रहा है समझ में, वहाँ देखो हम लोगों ने निकाला था ना d बाई यू, सिंपल माइक्रोस्कोप में वैसा ही केस था,
सेकेंड लेंस जो है उसके फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी वैसा ही केस है सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा सेकंड वाला, तो उसका डी बाई यू आया, यू ही तो लिखा आई पीस के लिए, और पहले का क्या आया V0/U0। क्लियर? ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ, यदि ये तो हो गया एक फार्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ यदि लिखना पड़ता है अपने को तो 1/UE का वैल्यू इसमें रखेंगे। और निगेटिव साइन आया, निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो फाइनल इमेज बना था अभी, है ना, A"B", वो ऑब्जेक्ट AB के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड था। ठीक है। तो दिस वन, अब 1/UE का वैल्यू यदि इसमें रखना है तो 1/V लेंस फार्मूला यूज करेंगे, -1/U बराबर होता है 1/F, है ना, और E डाल दो तो आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है ना। V क्या है, फाइनल इमेज किधर बन रहा है, आई पीस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो निगेटिव साइन लगा दिया। ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड ही है, नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस का। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1/UE का जो वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/F प्लस 1/VE, 1/F प्लस 1/VE, और इसको लिख सकते हैं अपन VEF, और ये हो जाएगा VE प्लस F, ये हो गया 1/UE के लिए। क्लियर? आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो उसका भी निदान है ना। और फाइनल अपने को क्या रखना है, मैग्नीफाइंग पावर V0/U0 D/UE, है ना। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इस पार्ट को। चलिए इरेज हो गया। अब अपने को लिखना है मैग्नीफाइंग पावर M बराबर क्या होगा, दैट इज D/UE था तो D तो रख दिया, और UE का ये वैल्यू रखेंगे अपन VE प्लस F अपॉन VEF D/UE, और माइनस ऑफ V0 अपॉन U0 था। ठीक है, ये फार्मूला है। नाउ अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं -V0/U0 है ना। When the final image is formed at least distance of distinct, बोला था दो सिचुएशन होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था। फाइनल इमेज यदि D पर बन रहा है, when VE = D, तो यहाँ रख दो, ये फार्मूले में V0/U0 आ गया, और ये है D, ऑलरेडी D है, और VE के लिए D रखना है D, और F किसके लिए, यहाँ F ही अपने को लिखना था एक्चुअली, आई पीस का ही तो निकाल रहे थे अपन, आई पीस के लिए सारे जगह F ही हो जाए, ये F ही है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, है ना। तो ये हो गया D प्लस FE अपॉन V के लिए D लिखेंगे इंटू FE। क्यों? क्योंकि यहाँ V का जो वैल्यू है वो D रखा अपन। When the final image is formed at the least distance of distinct vision, ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बनना है, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। तो ये जो जनरल फार्मूला आया था अपना, ये एकदम मोस्ट जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले में अब हम लोगों ने क्या किया, जब फाइनल इमेज डी पर बनेगा तो VE बराबर डी रख दिया, है ना। तो V0/U0 ये सारे देख लो, D कैंसिल हो गया, तो ये फार्मूला जो हो गया अपना वो हो गया M = चलिए इधर मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा, ये मिटा दिया, है ना। हाँ, और लाइव चैट के लिए कल भी मैंने बोला था, तो थोड़ा लाइव चैट वगैरह किया करो, थोड़ा लिखा करो। अब ऐसा मत करना कि लाइव चैट बोला तो क्लास छोड़ देना, है ना। और क्या है, अब शिक्षक दिवस भी है कल, तो शिक्षक दिवस के मौके पर ये कसम लो कि कम से कम सारे लड़के 30 मिनट तो जरूर क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, है ना। ये गुरु दक्षिणा है, हालांकि इसमें फ़ायदा तेरा ही है, ठीक है, इसमें अपना क्या घाटा। चलिए, तो M बराबर क्या निकल आएगा, M बराबर देश। तो ये फार्मूला हो गया M = -V0/U0 1 + D/FE, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। आ गया ना। यहाँ से देखो V0/U0 ये
Fe by Fe1 1 plus d by Fe. This is the required relation when the final image is formed at कहाँ D पर. और सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हुआ. सेकेंड केस when the final image is formed at infinity. जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा यानी v बराबर इन्फिनिटी, v बराबर इन्फिनिटी पुट कर दो, है ना. थोड़ा सा कॉमन वन लेके ये आ गया, है ना. तो अगर इन्फिनिटी इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली फार्मूला यू कैन वेरीफाई कि जो मैग्नीफाइंग पावर है m, ये बराबर आ जाएगा m बराबर माइनस ऑफ v0 बाई u0 इंटू डी बाई एफ ई. ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा, है ना. डी बाई एफ ई आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई की जगह क्या आ जाएगा, डी बाई वी. तुम भी इस फार्मूले में पुट करके देख लेना. वी इक्वल टू यदि इन्फिनिटी कर दिया अपन ने, अब यहाँ तो रखोगे तो ऐसे इन्फिनिटी दिख रहा है, यहाँ भी कॉमन लेके देखो, है ना. और फिर आगे बढ़ो जैसा पिछले क्लास में किया था हम लोगों ने. ठीक है, तो निकल आएगा. तो क्या फार्मूला आएगा, माइनस वी जीरो बाई यू जीरो डी बाई एफ ई. ऐसे भी एक ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस था, इन्फिनिटी पर डी बाई एफ ई, और ये तो ऑब्जेक्टिव का है मैग्नीफाइंग पावर. तो ये दो फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, है ना. और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक अप्रोक्सीमेशन भी है इसमें, एक अप्रोक्सीमेशन भी है. वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है यहाँ जैसे हम लोगों ने फार्मूला निकाला व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो माइनस वी जीरो बाय यू जीरो डी बाई एफ ई, ये फार्मूला निकला. क्लियर. जब फाइनल इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर, अब यहाँ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया अपन ने, वी जीरो इज नियरली इक्वल टू एल होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब. वी जीरो इज नियरली इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब एल. और यू जीरो ऑब्जेक्ट जो रखा है डायग्राम में देखो, फोकस के जस्ट पास रखा है, दैट इज एफ जीरो, है ना. तो ये अगर इसमें रख देंगे तो m बराबर v जीरो का वैल्यू हो गया l, है ना, d अपॉन u जीरो है एफ ओ एफ ई. तो ये फार्मूला आएगा मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई. यहाँ से देख रहे हैं मैग्नीफिकेशन जो है मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ एफ ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जितना ही फोकल लेंथ कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा होगा, है ना. इसलिए ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दोनों का ही फोकल लेंथ कम होता है माइक्रोस्कोप में. जहाँ तक रही यहाँ फार्मूला डिराइव करने की, जैसे ये हम लोगों ने निकाला तो m इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं m जीरो एम ई, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है. ठीक है, इज इक्वल टू दिस मच, है ना. ये MOME यानी टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. ऑब्जेक्टिव के द्वारा मैग्निफिकेशन वी जीरो बाई यू जीरो लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर हो जाता है. इस केस में इसको डिराइव किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं एनसीईआरटी ने भी. और आईपीस के लिए ये वैसा केस था सिंपल वाला, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई. बस ये दो स्टेप में एनसीईआरटी में उसने कर दिया है डेरिवेशन. ठीक है, तो अपन ने एक्चुअली ये देखा कि डेरिवेशन एक्चुअली ये आया कहाँ से, ऐसा लिख दिया. एग्जाम में लिख दोगे m इक्वल टू दिस बट MO इक्वल टू दिस मच एंड m इक्वल टू दिस मच, बस थर्ड स्टेप में ये लिख दोगे तो हो गया, है ना. बट ये आया कहाँ से और न्यूमेरिकल बनाना है तो अपने को देखना पड़ेगा. एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब भी आता है. लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होगा, पिक्चर में देख लो, वी जीरो प्लस यू ई, वी जीरो प्लस यू ई. लेंथ ऑफ द ट्यूब टोटल लेंथ कितना होगा, ये जो बना रहा था इमेज कहाँ गया, ए डैश बी डैश देख लो, वहाँ से फिर वो डिस्टेंस यू ई था, तो वी जीरो प्लस यू ई, ये होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब. तो ये सारे फार्मूले पर क्या अपने को न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में मदद मिलेगी. थैंक्स फॉर टाइम ज़्यादा हो गया बट माइंड इट, जितनी बात मैंने आज बताई. थैंक यू, हैव अ गुड डे.